तो आज हम लोग शुरू करेंगे महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, जब एक्चुअली कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उस टाइम ए.ओ. ह्यूम के सजेशन पे भारत के लोगों ने माना कि हम लोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो भारत के लोगों का प्रॉब्लम को रखेगा और अंग्रेज़ को भगाने में थोड़ा मदद करेगा। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के सजेशन में, जब लॉर्ड डफरिन हमारे भारत के वाइसराय थे, उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया और बॉम्बे में किया गया था। और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ये मतलब लोगों का बैठक हुआ था, पहला बैठक जो हुआ था, जिसमें 72 डेलीगेट्स 72 लोगों का मतलब योगदान रहा था उस कॉन्फ्रेंस में। और उस कॉन्फ्रेंस के पहले प्रेसिडेंट थे, वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अब नेक्स्ट आते हैं 1886। ये 1886 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता था और ये हुआ था कोलकाता में। और ये दादा भाई नौरोजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेंड थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट दिए थे, इसे ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही राष्ट्रीय कांग्रेस वाला जो वर्ड था, मतलब नेशनल कांग्रेस, उसमें इंडियन वर्ड को जोड़ा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया था। ये चीज़ आई.एन.सी. बन गया था, एन.सी. से आई.एन.सी. बना था, आई.एन.सी. इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं, समझ में आ गया 1886 वाला सेशन। 1887 का सेशन, 1887 का सेशन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, और ये सेशन हुआ था मद्रास में, और ये थर्ड कॉन्फ्रेंस था। 1887 का सेशन मद्रास का सेशन था, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी हमारे क्या थे? अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है। अगला, तो ये सेशन जो था फोर्थ वाला सेशन, उसमें जॉर्ज यूले अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। और ये इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि 1888 वाला याद करें? क्योंकि ये पहले यूरोपियन थे जॉर्ज यूले, जिन्होंने अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है 1896। 1896 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम, जो कि हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसको पहली बार गाया गया था, और ये सेशन कहाँ था? कोलकाता में। नेक्स्ट आते हैं 1907। ये 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सेशन में सूरत, जो कि सूरत में हुआ था, उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। कब? 1907। कहाँ था हुआ? सूरत में, गुजरात के सूरत में। ठीक है। अगला आते हैं हम लोग 1911। 1911 वाला सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस सेशन में जन गण पहली बार गाया गया था। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, वो पहली बार गाया गया। कहाँ पे था ये सेशन? कोलकाता में। अगला सेशन 1916, जो कि लखनऊ में हुआ। हमारा 1917 का सेशन, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार कोई महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कौन थी वो? एनी बेसेंट। और ये सेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट 1923। ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है। और ये सेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 1923, अबुल कलाम आज़ाद, सबसे युवा अध्यक्ष, दिल्ली में सेशन हुआ। अगला सेशन है महात्मा गांधी से रिलेटेड, 1924, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924। या 1924 में कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो महात्मा गांधी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम। तो ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला 1925 का सेशन, इस अधिवेशन में सरोजनी नायडू, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, वो थी सरोजनी नायडू। कहाँ पे हुआ था ये सेशन, अधिवेशन? ये हुआ था कानपुर में। कब? 1925। ठीक है। अगला अधिवेशन है 1929, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और ये सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। और इसके पहले 1928 वाले सेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे मैंने जिक्र नहीं किया है, बट आप लोग याद रख लेना। ठीक है। अगला है 1938 और 1939। ये दोनों अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुई। नेक्स्ट अधिवेशन 1940 का, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फिर से अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन ये अधिवेशन रामगढ़, जो कि बिहार, तब का बिहार आज का झारखंड है, वहाँ पे हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ था। ठीक है। पहला मतलब एक ही बार ऐसा हुआ था जब बिहार या झारखंड में कोई अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट 1946 का अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी कर रहे थे, और ये लास्ट भारत की आज़ादी तक रहे थे,
इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आएगा भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये JB कृपलानी थे, ये याद रखना है।